प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा, आपका इस दिव्य एपिसोड पर दिव्य भव्य स्वागत करता हूं। अक्सर लोग कोर्ट कचहरी और मुकदमे से परेशान लोग हमारे पास आते हैं, तो आज मैं इस वीडियो पर इसी विषय पर चर्चा करूंगा कि कोर्ट कचहरी और मुकदमों में फंसाने वाले कौन से ग्रह हैं, जिन ग्रहों की वजह से अक्सर हम कोर्ट कचहरी और मुकदमों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लगते हैं। आज मैं इसी विषय पर आपसे चर्चा करूंगा, पर विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और देश को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए, देश की जनता के हितों की रक्षा और उसके हितों की संरक्षा के लिए, उसको न्याय प्रदान करने के लिए देश में कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है। लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की व्यवस्था है। भारत की अदालतों में लाखों लोगों को रोज न्याय मिलता है और लाखों नए मुकदमे भी दर्ज होते हैं, जिन मुकदमों में अधिकांशतः तो लोग आदतन अपराधी होते हैं और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको जानबूझ करके, जिनका कोई जुर्म भी नहीं रहता, उनको झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है और वो झूठे मुकदमों के चक्कर में परेशान हो जाते हैं। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और इन जन्म कुंडली के 12 भावों में यह जन्म कुंडली का छठा भाव, यह शत्रु का भाव है। कोर्ट कचहरी से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो जन्म कुंडली के इस छठे भाव से देखी जाती है और भावत भावम सिद्धांत के अनुसार जन्म कुंडली का 11वां भाव भी जो है कोर्ट कचहरी और मुकदमों के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है और कई बार जन्म कुंडली का तृतीय भाव और जन्म कुंडली का अष्टम भाव भी जो है इसके लिए जिम्मेदार हो जाता है। तो बात ग्रहों की करेंगे, कौन से ग्रह जो है कोर्ट कचहरी मुकदमों के लिए जिम्मेदार है। तो बात अगर शनि की करें तो शनि जो है ग्रहों में उनको न्यायाधीश कहा जाता है। बात न्याय, कानून और मुकदमों की करें, नवग्रहों में शनि का नाम सबसे आगे आएगा। अगर जन्म कुंडली में शनि बलवान है, अपनी उच्च राशि में तुला राशि में है या कि अपनी स्वराशि में है, केंद्र त्रिकोण भाव में है और उन पर गुरु की दृष्टि हो, जब तक उच्च कोटि का स्वयं न्यायाधीश होता है, कानून का जानकार होता है, एक श्रेष्ठतम अधिवक्ता होता है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, शनि अपनी नीच राशि में चला गया है, शनि शत्रु राशि में चला गया है, जन्म कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में चला गया है, क्रूर ग्रहों से, पाप ग्रहों से प्रभावित है, तो ऐसा जातक आदतन अपराधी होता है। केस मुकदमे कोर्ट कचहरी में जाने की उसकी आदत बन जाती है और ऐसा जातक कोर्ट कचहरी और मुकदमों में परेशान रहता है। न्याय, कानून, मुकदमों का प्रमुख दायित्व तो शनि के पास ही है। शनि कई बार जो है जातक को दंडित कराता है, जेल भी भेजता है। बात मारपीट, लड़ाई झगड़े की करें, उत्तेजना की करें, वाद विवाद की करें, उग्रता की करें, तो इसके लिए जन्म कुंडली में मंगल ग्रह जिम्मेदार है। जन्म कुंडली में अगर मंगल निर्बल है, कमजोर है, नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, तो बिना कारण ही आपको मुकदमों में फंसा देता है, जेल तक की यात्रा तय करा देता है। हर तरह के वाद विवाद, लड़ाई झगड़ों के लिए मंगल ही जिम्मेदार है। अगर जन्म कुंडली में शनि और मंगल दोनों ही खराब हैं, दोनों अपनी नीच राशि में हैं, दोनों ही छठे 8वें घरों में है, शत्रु राशि में है, तो ऐसे जातक की कई बार जिंदगी ही जेल में कट जाती है। खराब मंगल और खराब शनि पर अगर राहु केतु भी इन्वॉल्व हो गए, खासतौर से राहु, तो राहु झूठे मुकदमों में फंसाने में माहिर है और ऐसा जातक फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लगता है। ऐसे जातकों को जेल तक की यात्रा राहु केतु मंगल और शनि करा देते हैं। सूर्य नवग्रहों का राजा है, तो कई बार सूर्य भी दंडित करने का काम करता है, तो कई बार सूर्य भी जेल भेजता है। जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश और जन्म कुंडली का छठा भाव और छठे भाव का स्वामी अगर निर्बल है, कमजोर है, तो भी कई बार जातक को जेल जाने के योग बन सकते हैं। अब आइए मैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों का जिक्र आपसे करता हूं। पहली बात तो ये कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमों से बचना चाहते हैं, तो
आप जो है पहली बात तो अपराधों से तौबा कर लें और सत्मार्ग पर चलने का प्रयास करें, अपने अपराध को कबूल करें, थोड़ी बहुत जो भी सजा होगी उसे काट लें और उसको काटने के बाद निर्भय जीवन व्यतीत करें। अब मैं जहां तक उपायों की बात करता हूं, अगर आपको बेवजह फंसा दिया गया है, आपके ऊपर झूठे आरोप प्रत्यारोप लग गए हैं, आपको जेल जाने की संभावना बन गई है या कि जेल हो गया है, तो आप शनिवार को या कि मंगलवार को हनुमान जी के सामने जो है 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है और 9 बार, 9 शनिवार या 9 मंगलवार आप हनुमान जी के सामने खड़े होकर के 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा में ही लिखा है कि जो सतवार पाठ कर कोई छूटा ही बंदी महासुख होई। 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ता है तो बंधन से मुक्त हो जाता है। और उसकी साक्षी में लिखा कि होए सिद्धि साखी गौरीशा, भगवान शंकर जी ने गवाही भरी है कि उसका मनोरथ सिद्ध होगा। तो अगर आपके जीवन में झूठे आरोप प्रत्यारोप लग गए हैं, ऐसी स्थितियां बन गई हैं, तो आप 9 मंगलवार या कि 9 शनिवार हनुमान जी के सामने 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, लड्डू का भोग लगाएं, खीर पूरी हनुमान जी के मंदिर में वितरित करें। अगर ऐसा करते हैं तो हनुमान जी की कृपा होगी और आपके ऊपर जो आरोप लगा है आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। मैं आपसे लेता हूं विदा शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।